हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू दिस क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्या, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, मिक्सचर के बारे में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से टाइप्स, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था क्या, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स पढ़ ली थी, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, और मास बाय मास। फिर हमने पढ़ लिया कि जो हमारे ये क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कोलोइड्स, और उसके बाद और सस्पेंशन। तो कोलोइड्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कोलोइड सॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है, देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज की रेंज मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी, 1 to 1000 नैनोमीटर। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि जो कोलोइड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। क्या नहीं होते? सेटल डाउन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टिंडल इफेक्ट को। तो पहले हम अब डिस्कस करेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट शोइंग टिंडल इफेक्ट, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स किस बेस पर? फिजिकल स्टेट के बेस पर। किस बेस पर? फिजिकल स्टेट के बेस पर। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कौन कौन से और कितने टाइप के कोलोइड्स हो सकते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलोइड सिर्फ 8 टाइप्स के होंगे। देखो, मान लीजिए, देखो कोलोइड्स में होती है दो चीजें, जैसे सॉल्यूशन में होती है दो चीजें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कोलोइड में भी दो चीजें होंगी, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपका, सॉल्यूट की तरह। जब जिस चीज के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं उसे क्या कहेंगे हम, डिस्पर्स्ड फेज। जिसमें सस्पेंडेड है उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम। अब फ्यू एग्जांपल्स जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस टेबल में आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म को। तो यहां पर टेबल में आपको दिखाए गए हैं, डिस्पर्स्ड फेज मैंने क्या ली, गैस। और डिस्पर्स्ड फेज क्या ली मैंने, गैस। और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या लिया, गैस। अगर मैं गैस इन गैस ले लेता हूं, डिस्पर्स्ड फेज भी क्या, डीपी भी क्या, गैस, और डीएम भी क्या, गैस। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों गैस हो जाती हैं तो क्या ये कोलोइड होगा? नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि गैस इन गैस तो मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर, नॉट ए कोलोइड। ठीक है, गैस इन गैस क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको किस में लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, सॉल्यूशन है। ओके, कोलोइड में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका क्या है, गैस, और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है। तो डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, ये किस टाइप का कोलोइड है? इस टाइप के कोलोइड को नाम दिया जाता है एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे फॉग। फॉग में क्या है आपको पता ही है, एयर में लिक्विड ड्रॉपलेट, छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉपलेट्स बैठी हुई हैं। तो क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है किसमें, एयर में। एयर क्या है, गैस। गैस मतलब डिस्पर्जन मीडियम। और यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, और लिक्विड इन गैस क्या हो जाता है फिर, एरोसोल। जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड्स हो गया। मिस्ट और क्लाउड्स में आपको डिफरेंस बताइए, मिस्ट नीचे की तरफ होती है और क्लाउड्स ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज ली सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया, गैस। जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आते हैं, कार्बन भी कंटेंट होता है उनमें। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती हैं, आप समझना ध्यान से। जैसे स्मोक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, स्मोक। जिसमें क्या होते हैं, स्मोकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। और सॉलिड पार्टिकल्स किस में सस्पेंडेड है, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है एयर में। और एयर क्या है, गैस। तो सॉलिड इन गैस किसका एग्जांपल हो गया, ये भी एरोसोल का एग्जांपल है। इस टाइप के कोलोइड को भी हम क्या कहते हैं, एरोसोल। और इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है गैस में। गैस एक डिस्पर्जन मीडियम है, तो स्मोक इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है गैस, आपका डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है। गैस डिस्पर्स्ड फेज जब होता है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो इस टाइप का कोलोइड को हम कहते हैं फोम। और फोम का एग्जांपल है सबसे अच्छा शेविंग क्रीम। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, शेविंग क्रीम, जिसमें गैस के डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करती है और लिक्विड में वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में दो जो आपके होते हैं, दो टाइप हम पढ़ेंगे एक्चुअली, वो अभी मैं बताऊंगा आपको इमल्शन के टाइम पे। बट पहले पढ़ लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड वाले कोलोइड का क्या नाम है, इमल्शन। क्या नाम है,
इमल्शन। डिस्पर्स्ड फेज भी क्या, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या, लिक्विड। तो एग्जांपल क्या है इसका, मिल्क और फेस क्रीम। सबसे अच्छे एग्जांपल्स क्या है, मिल्क और फेस क्रीम। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड मैंने क्या लिया, डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड अगर डिस्पर्जन मीडियम है, इस टाइप के कोलोइड को बोलते हैं हम सोल। क्या बोलते हैं, सोल। जैसे ब्लड सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, ब्लड। ब्लड में क्या है, सॉलिड आपका क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और लिक्विड क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज को कर देते हैं हम लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम को कर देते हैं सॉलिड। इस केस का एग्जांपल है जेल। जैसे आप ले सकते हैं जेली, चीज, बटर, हनी, ये सभी इसी के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं सॉलिड इन सॉलिड ले लेता हूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या होगा, कलर्ड जेम्स। क्या होते हैं, कलर्ड जेम्स। और इस टाइप के कोलोइड को हम बोलते हैं सॉलिड सोल। कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, मिल्की ग्लास, ये इनके एग्जांपल्स है किसके, इन कोलोइड्स के। तो कितने कोलोइड्स हैं हमारे पास, 8 टाइप्स के कोलोइड्स होते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। मूव करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर। कोलोइड सॉल्यूशंस या कोलोइडल सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द्वारा इन्हें क्या किया जा सकता है, सेपरेट। अब क्या होगी सेंट्रीफ्यूगेशन, उसे भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, देखो ट्रू सॉल्यूशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है ट्रू सॉल्यूशन के केस में वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। भाई लेस देन 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा पार्टिकल है, वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। अगर हमें वो दिखाई नहीं देगा तो जो लाइट के पार्टिकल्स आएंगे वो उससे टकरा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। टकराएंगे नहीं तो लाइट बिखरेगी नहीं, और बिखरेगी नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें पाथ विजिबल नहीं होगा, और पाथ विजिबल नहीं होगा तो हम टिंडल इफेक्ट क्या कहेंगे, शो नहीं करेगा। कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उसमें पार्टिकल साइज एक रेंज में होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। किस रेंज में, 1 to 1000। और 1 to 1000 नैनोमीटर की जो रेंज है, इस रेंज के पार्टिकल से जब लाइट के पार्टिकल्स टकराते हैं तो टकराने के बाद वो इधर उधर भागते हैं, जिस वजह से स्कैटरिंग हो जाती है, और मतलब लाइट बिखर जाती है। और बिखरने का मतलब क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट शो कर देती है, क्योंकि आगे जब लाइट पास होकर मिलती है तो टिंडल कोन की तरह मिलती है। क्या मिलती है, टिंडल कोन की तरह। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में यही कुछ डिफरेंस है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस है। तो सारे डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल साइज इज लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर। पार्टिकल साइज इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा, मीटर। 10⁻⁹ मीटर से इसका पार्टिकल साइज कम होता है। कोलाइडल की बात करें तो पार्टिकल साइज की जो रेंज रहती है वो -7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻�5 सेंटीमीटर तक होती है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल अंडर पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। कोलाइड के पार्टिकल्स एक सफिशिएंट रेंज में आ जाते हैं, इनफ रेंज में आ जाते हैं, और वो हमें विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप से। द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस कैन बी रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने सॉल्ट इन वाटर कर दिया तो वाटर को एवेपोरेट कर दो, सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। बट पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इनको इजीली रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर एवेपोरेशन से अगर आप इन्हें क्या कर पाते, एवेपोरेशन से अगर आप इन्हें रिकवर कर पाते तो आपने क्या किया, मिल्क लिया और मिल्क को धूप में रख दिया, एवेपोरेट कर दिया। ठीक है, एवेपोरेट करने के क्या होगा, वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा, तो क्या आपके पास कुछ और पार्टिकल्स रह जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्लियर। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल तो देख लो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये किसके एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन के। और एग्जांपल्स देखते हैं, कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लेमोनेड। ठीक है, लेमोनेड ये भी किसका एग्जांपल है, किसका बताइए, ट्रू सॉल्यूशन का। जैसे लिख देता हूं सॉल्ट इन वाटर को भी। ठीक है, तो 4-5 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, बाकी आप देख सकते हैं। कोलोइड सॉल्यूशन जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि फॉग हो गई, मिस्ट हो गया, स्मोक हो गई, शेविंग क्रीम हो गई, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स किसके हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए, तो कोलाइडल जो सॉल्यूशंस है वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, मतलब दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, तो जो उससे पास की जाती है। ठीक है, एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट। नेक्स्ट आता है, ट्रू सॉल्यूशंस आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। हाँ, आपने शुगर ली, डिसॉल्व कर दी वाटर में, आपको एकदम फिर भी वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, उससे आर पार आप देख सकते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट, जैसे मिल्क ट्रांसलूसेंट,
ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस इन नेचर, यूनिफॉर्म क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है थ्रू आउट दी मिक्सचर जो कंपोनेंट्स हैं उनका, और कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस। अब अगर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस पढ़ना है, जो डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो चलिए कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज मैंने आपको बता दी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज इन बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बड़े हो गए मतलब हो जाते हैं ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। मतलब साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो particles of solute do not settle down when a colloidal solution is allowed to stand। अब आपने क्या किया, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को थोड़े टाइम ऐसे रख दिया, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, वो सेटल डाउन उसके पार्टिकल्स नहीं होंगे। बट अगर आपने सैंड इन वाटर लिया और उसको थोड़ी देर रख दिया तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि पार्टिकल्स उसके सेटल डाउन होने स्टार्ट हो गए। तो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। The particles of solute cannot be filtered out। Particles of solute cannot be filter out। बिल्कुल ठीक बात है, आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्टर आउट नहीं कर सकते। अगर आप शुगर इन वाटर को, मान लीजिए आपने क्या किया, एक फिल्टर पेपर भी ले लिया, उससे पास कराया, जैसे आप स्ट्रेन टाइप ले सकते हो, छलनी टाइप ले सकते हो, उससे पास करा सकते हो, तो क्या वो अलग हो जाएंगे कि सॉल्ट अलग वाटर अलग? नहीं। क्या शुगर अलग वाटर अलग हो जाएगी? नहीं। अगर डिसॉल्व हो चुकी है तो वो अलग नहीं होगी, उसको कुछ फिजिकल मेथड जैसे इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इन मेथड्स द्वारा ही अलग किया जा सकता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन इजीली बी फिल्टर आउट। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इजीली फिल्टर आउट किए जा सकते हैं, सैंड को वाटर से इजीली अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन का नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आईज। ठीक है, नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं। बट अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, सो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज। तो सस्पेंशन के पार्टिकल जैसे सैंड इन वाटर है, इसके पार्टिकल्स हमें किससे विजिबल होते हैं? सैंड इन वाटर के पार्टिकल्स हमें विजिबल होते हैं किससे? नेक्ड आई से। बट कोलॉइडल के पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं है। क्या आप मिल्क के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स के पार्टिकल्स को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो यही है आपका क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव डीपीपी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ चुके हो, कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ चुके हो, आपको पता है सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन के एग्जांपल्स आपको पता है, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है। कह रहा है मडी वाटर, कह रहा है स्लैक लाइम, कह रहा है पेंट्स और ऑल, ये सारे क्या है बताइए? मडी वाटर, स्लैग, लाइम, पेंट्स, सभी क्या है? सस्पेंशन। भाई थोड़े टाइम बाद सभी क्या हो जाएंगी? सेटल डाउन। तो ये सभी क्या है? सस्पेंशन। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? डी। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सस्पेंशन के बारे में? तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज आपको पता है, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कह रहा है फिल्ट्रेशन द्वारा हम पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आपने सैंड इन वाटर किया, चॉक पाउडर इन वाटर किया, तो उसको आप अलग कर सकते हो इजीली। व्हेन द सस्पेंशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन। हाँ बिल्कुल, ये भी ट्रू है। सस्पेंशन इज होमोजेनियस इन नेचर। नहीं 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 नहीं, सस्पेंशन तो हेटेरोजेनियस है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का। ठीक है, नीचे ज्यादा सैंड हो जाएगी थोड़ी देर बाद और ऊपर वाटर ज्यादा हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन सस्पेंशन। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकता है जब तक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जब सेटल डाउन हो जाते हैं तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होता है। ठीक है, या नहीं होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो डेफिनेटली आपको सी दिख रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सस्पेंशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, ये गलत बात है। नेक्स्ट है फॉग। फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मैंने आपको बताया था फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सभी तो बताए थे, तो आपको इजीली याद होगा फॉग किसका एग्जांपल है। देखिए फॉग तो एक जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड है तो आप इजीली बता सकते हो फॉग क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ हैं फॉग में? वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है एयर में। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आप इसका एग्जांपल लोगे क्या? एयर तो हो गई गैस, और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए? लिक्विड। अगर लिक्विड इन गैस किसका एग्जांपल होता है? भाई गैस जहां पर भी आ जाए एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, तो आप उसको बोलोगे एरोसोल। क्या बोलोगे? एरोसोल।
तो इस टाइप के कोलॉइड का क्या नाम हो गया? एरोसोल। तो ऑप्शंस देखते हैं, कह रहा है फॉर्म, इमल्शन, एरोसोल या जेल। इजीली पता लग गया, ना फॉर्म ना इमल्शन ना जेल, सिर्फ क्या आंसर? एरोसोल। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका? सी, एरोसोल। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक पता है, कोलाइडल की प्रॉपर्टीज पता है और सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज पता है। सॉल्यूशन देखो तीन टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल ठीक बात है। तो कह रहा है इन स्टेटमेंट में से नॉट ट्रू वाली बता दो। तो दीज आर, देखो कोलाइडल की बात हो रही है, दीज आर विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। हाँ, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर ये पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन विद पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, पार्टिकल्स कितनी देर रखो इन्हें, ये सेटल डाउन नहीं होंगे। दीज देयर पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज भी होते हैं, उस स्पेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोलॉइड्स भी होंगे हमारे पास, बट दे आर होमोजीनियस नेचर। ये तो गलत बात है, ये होते हैं हेटेरोजीनियस इन नेचर। क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस इन नेचर। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? हेटेरोजीनियस इन नेचर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, वो होना चाहिए ऑप्शन डी, दीज आर हेटेरोजीनियस इन नेचर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। कौन सा इनमें से इमल्शन का एक एग्जांपल है? इमल्शन आपको पता है क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड। क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। देखो इमल्शन भी दो टाइप के होंगे, एक ओ बाय डब्ल्यू, एक डब्ल्यू बाय ओ। मतलब ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। इंटरेस्टिंग बात है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल को पढ़ना, ठीक है। बट आप इसे नेक्स्ट क्लासेस में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको रफली आइडिया दूंगा। तो लिक्विड इन लिक्विड एक एग्जांपल है किसका? इमल्शन का। कह रहा है फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, हनी या स्मोक। स्मोक तो हमें पता है एरोसोल होता है। अब शेविंग क्रीम, फेस क्रीम या हनी में से कौन सा इसका अच्छा एग्जांपल होगा? डेफिनेटली आपको पता ही है इसका आंसर क्या होना चाहिए? फेस क्रीम। क्या होना चाहिए? फेस क्रीम। तो फेस क्रीम एक टाइप का क्या है? इमल्शन। क्या है? इमल्शन। नेक्स्ट कह रहा है सोप सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, बताइए कोलोइड, सस्पेंशन या कुछ और। कह रहा है ट्रू सॉल्यूशन है सोप सॉल्यूशन? नहीं। सस्पेंशन है? नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन है? बिल्कुल कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके पार्टिकल साइज की रेंज क्या होती है? 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 to 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, वो है ऑप्शन सी, कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन इट गेट्स, बताइए जल्दी। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन इट गेट्स स्कैटर और नॉट। ऑप्शंस देख लेते हैं, चलिए। अगर आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं। कह रहा है रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड या रिफ्रैक्टेड। आप मुझे बताइए क्या होगी? जब एक बीम ऑफ लाइट को, मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। ये मैंने लिया वाटर, गिलास ऑफ वाटर, और यहां से एक बीम पास करी गई लाइट की, ठीक है। ये लाइट का सोर्स है। यहां से बीम पास करी तो आपको क्या होगा? लाइट दिखने लगेगी। लाइट क्या होने लगेगी? दिखने लगेगी। ये लाइट आपको दिखेगी। अगर ये लाइट आपको दिख रही है, पाथ आपको विजिबल है, पाथ विजिबल है, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा? स्कैटर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेल। जेल एक टाइप का क्या है? कोलोइड, जिसमें एक डिस्पर्जन मीडियम होगा और एक डिस्पर्स्ड फेज। तो कह रहा है कलर्ड जैम, जेली, स्मोक या सेविंग क्रीम। नाम ही बता रहा है कौन? जेली। नाम ही कौन बता रहा है? जेली। जेली क्या है आपका? एक टाइप का कोलोइड, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो मुझे बताइए टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले तो? फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। जब लाइट स्कैटर कर जाती है पास करने पे, तो उसे क्या कहते थे हम? टिंडल इफेक्ट। किससे पास करने पे? किसी मिक्सचर से। मिक्सचर कौन सा हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, कोलोइड हो सकता है। तो कह रहा है स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलोइड है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है और सोगर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली ऑड वन आउट से ही आंसर हो गया स्टार सॉल्यूशन। बट स्टार सॉल्यूशन एक कोलोइड है और कोलोइड ही टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या हो गया? स्टार्च सॉल्यूशन। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी नॉर्मली सीन बाय, कोलोइडल पार्टिकल्स को नॉर्मली हम कैसे देख सकते हैं बताइए? कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। कोलोइडल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हम नेकेड आई से विजिबल है? नहीं विजिबल नहीं है। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स किससे विजिबल है? माइक्रोस्कोप से विजिबल है? नहीं विजिबल नहीं है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? कह रहा है कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी नॉर्मली सीन बाय नेकेड आई, बिल्कुल गलत बात। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिल्कुल ठीक बात। और बाकी ऑप्शन सी और डी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ऑप्शन बी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। इसकी पार्टिकल्स की साइज रेंज हो जाती है 1 to 1000 नैनोमीटर, तो जिस वजह से इसके पार्टिकल्स को क्या देखा जा सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कोलोइड, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, ये आ चुके सब्जेक्टिव डीपीपी। चलिए सब्जेक्टिव डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, कोलोइड के पार्टिकल्स हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। कोलोइड के पार्टिकल्स की सेटल डाउन नहीं होते, सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, और ट्रू सॉल्यूशंस के सेटल डाउन नहीं होते। कोलोइड्स के पार्टिकल की साइज रेंज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन के पार्टिकल साइज रेंज है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और ट्रू सॉल्यूशन की जो रेंज है वो है लेस देन 1 नैनोमीटर या लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर। कोलोइड्स कैन शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन कभी कभी टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, कभी नहीं। कब कर सकते हैं? जब पार्टिकल्स घूम रहे हैं, सस्पेंडेड है, और जब सेटल डाउन हो चुके हैं तब नहीं करेंगे। एंड ट्रू सॉल्यूशन नेवर शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ट्रू सॉल्यूशन जैसे ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और कोलोइड्स आपके क्या है? ट्रांसलूसेंट है। सस्पेंशन क्या है? हो सकता है ट्रांसलूसेंट हो सकता है ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। जब पार्टिकल्स यहाँ से सेटल डाउन हो गए, यहाँ वाटर वाटर रह गया, तो ये दिखेगा इसके आर पार। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कह रहा है डिफाइन करो एरोसोल और इमल्शन को। एरोसोल दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है डिस्पर्जन फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। एरोसोल तब होगा जब दोनों ही गैस होंगे। गलत। एरोसोल जब होगा जब डिस्पर्जन मीडियम में दोनों गैस होंगे। अब दो तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि एक डिस्पर्स फेज सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है। जब लिक्विड एंड गैस है या सॉलिड एंड गैस है, दोनों केसेस में एरोसोल बोलेंगे। और एग्जांपल्स आप सॉलिड एंड गैस का ले सकते हो, सिंपल सा स्मोक। और लिक्विड एंड गैस का एग्जांपल ले सकते हो आप, सिंपल सा बताइए कौन सा? लिक्विड एंड गैस मतलब फॉग, मतलब मिस्ट, एटसेट्रा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है टिंडल इफेक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सीधी सी बात यह है टिंडल इफेक्ट के बारे में, जहां पर भी मान लीजिए मैंने ये लिया एक कोलोइड, जिससे एक बीम ऑफ लाइट पास कराई, आपको लाइट का पाथ दिखने लगा, मान लीजिए दिख गया, और यहाँ पर दूसरी लाइट आ गई, तो आप इसे कह देंगे टिंडल इफेक्ट। क्या कह देंगे? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इमल्शन, इमल्शन का एक एग्जांपल बता दीजिए। जैसे कि मैंने बताया था फेस क्रीम, मैंने आपको बताया था फेस क्रीम सबसे एग्जांपल है। जेल का जेली, एरोसोल एंड फोम। देखो एरोसोल एंड फोम का, तो फोम का तो हो गया शेविंग क्रीम, फॉर्म का क्या हो गया? सेविंग क्रीम। और एरोसोल में क्या हो जाता है? एरोसोल में दो होते हैं, एक सॉलिड और लिक्विड वाला केस बन जाता है इसमें। मैंने बताया था आपको सॉलिड और लिक्विड, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड इन गैस हुआ मतलब डिस्पर्जन मीडियम गैस, और सॉलिड क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज, तो क्या होगा? और लिक्विड इन गैस हुआ मतलब लिक्विड क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज। सॉलिड क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज। तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड इन गैस। अगर सॉलिड डिस्पर्स फेस और गैस डिस्पर्जन मीडियम, तो ये बनेगा स्मोक। और अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस और गैस डिस्पर्जन मीडियम, तो क्या बनेगा?
अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, गैस डिस्पर्जन मीडियम है, तो बन जाएगा आपका फॉग के अलावा फॉग ही लिख देते हैं, क्लाउड्स लिख लो, मिस्ट लिख लो, एटसेट्रा। ठीक है, तो लिक्विड इन गैस की बात हो रही है, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज और गैस डिस्पर्जन मीडियम। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और क्या है ये बताइए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड, इसका पार्टिकल साइज रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, और ये कि टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, कैन शो टिंडल इफेक्ट। दे कैन शो टिंडल इफेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो है, कौन कौन से हैं, एक है सस्पेंशन और एक है कोलोइड। तो इनके कुछ ना कुछ सेपरेशन टेक्निक्स होंगे, तो डिस्कस करेंगे इस बात को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले मैं एक बार क्विकली रिकॉल कर देता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है। देखो हमें पता है मैटर, मैटर किससे बना होता है, एटम से। एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनता है, अगर सेम काइंड के एटम के कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर डिफरेंट मतलब मोर देन वन टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं तो बन जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तीन टाइप के हो जाते हैं, सैचुरेटेड, डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज, यूजेस, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन की क्या करनी, प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, यूजेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज और यूजेस। इनका हमने साइज रेंज भी देखा, पार्टिकल्स का साइज रेंज भी देखा, और इनके बीच में डिफरेंस भी चेक किया। ठीक है, इनके बीच में क्या चेक किया, डिफरेंस। डिफरेंस कोलोइड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी बातें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो होगा ये, जो कि होगी सेपरेशन टेक्निक्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को। हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, हम सेडिमेंटेशन यूज करेंगे, या कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिनके द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं किसको, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को, जो कि क्या होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, कोलोइड्स और सस्पेंशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।